भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म भारत के गोरखपुर में है। कनेक्टिविटी का यह एक जटिल मैट्रिक्स और विशाल व्यापक आबादी वाले देश में प्रदान करता है। साथ ही दूर क्षेत्रों में ट्रेनों की प्रभावशाली आवृत्ति के साथ कई भारतीय और पर्यटक के लिए यात्रा का यह एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। दोस्तों, आप लोग भी ट्रेन में सफ़र करते होंगे और ट्रेन में सफ़र करने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता, चाहे वो हवाई जहाज़ ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको यह एक अच्छा और सुलभ आसान तरीका लगता है कि आप लोग एक जगह से दूसरे राज्य में बिल्कुल आसानी से चले जाते हैं और कम से कम पैसों में। तो दोस्तों, क्या आप लोग नहीं जानना चाहेंगे कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, जो कि आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, वहां से और थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों के द्वारा चलाई गई थी। उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 यात्री को लेकर और 14 रेल के डिब्बे इसमें लगे हुए थे। लगभग दोपहर के 3:30 बजे से एक विशाल भीड़ के साथ और जोरदार तालियों के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई थी और वहां से रवाना की गई और यह लगभग शाम को 4:45 पर थाने पहुंची थी। यानी इस सफ़र में ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट पूरा किया था। दोस्तों, उस समय यह कोई ज़्यादा समय नहीं था आज के मुकाबले, और आज भी फ़िलहाल इतना ही समय लगता है। थोड़ा कम समय लगता होगा, 15 से 20 मिनट, लेकिन यह इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस हिसाब से हमारा भारत इतना विकसित नहीं हुआ है अभी इंडियन रेलवे की स्पीड के मामले में। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत की थी लोगों की ज़रूरतें के लिए नहीं, बल्कि अपने माल की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए। आप लोगों को बता दें कि बम्बई को थाने, कल्याण और बोरघाट के साथ जोड़ने के लिए रेलवे का विचार पहली बार 1843 में भांडुप की यात्रा के दौरान बॉम्बे सरकार के चीफ इंजीनियर श्री जॉर्ज क्लार्क को आया था। दोस्तों, उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। उसके बाद पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी, जो कि 15 अगस्त 1854 को पहली बार हावड़ा स्टेशन से 24 मील की दूरी पर हुगली के लिए चलाई गई थी। इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे ने पहले खंड को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया था, जिसमें पूर्वी हिस्से में रेलवे की परिवहन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद दक्षिण में पहली लाइन 1 जुलाई 1856 को मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा खोली गई थी। यह व्यासपति, जीवानिलयम और वालाजड़ रोड, आरकोट के बीच 63 मील की दूरी पर चलाई गई थी। उसके बाद उत्तर में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से कानपुर तक 119 मील लंबी लाइन बिछाई गई थी। हाथरस रोड से मथुरा छावनी तक पहला खंड 19 अक्टूबर 1875 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। ये छोटी सी शुरुआत थी, जो कि पूरे देश में रेलवे लाइन के नेटवर्क के रूप में विकसित हुई थी। 1880 तक भारतीय रेल प्रणाली का रूट माइलेज लगभग 9000 मील हो चुका था। और बताया जाता है कि पहली बार जो रेलवे का वर्कशॉप खोला गया था वह 1862 में बिहार के मुंगेर के पास जमालपुर में खोला गया था। यह धीरे धीरे भारत की प्रमुख औद्योगिक इकाई में से एक बन गया, जिसमें लोहा और इस्पात, फाउंड्री, रोलिंग मिल और बहुत कुछ था। 1864 में दिल्ली जंक्शन शहर सबसे पुराना और यह प्रमुख स्टेशन और जंक्शन बन गया था और आज तक बना हुआ है। यह पहली बार 1864 में चांदनी चौक के पास स्थापित किया गया था, जब हावड़ा कलकत्ता से ट्रेनों का संचालन दिल्ली तक शुरू हो गया था। उत्तर में अगला महत्वपूर्ण स्टेशन लखनऊ था। यह अवध और रोहिलखंड रेलवे का मुख्यालय था, जिसकी लखनऊ से कानपुर तक की पहली लाइन
अप्रैल 1867 में बिछाई गई थी। 1880 में दार्जिलिंग स्टीम ट्रामवे ने सिलीगुड़ी और कुर्सेओंग के बीच अपना पहला खंड शुरू किया। 1881 में लाइन को दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया। यह लाइन नैरो गेज पर संचालित हुई थी। 1999 में इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, जो इस तरह दर्जा पाने वाला एशिया का पहला रेलवे था। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनाना शुरू किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाई गई। पहले नैरो गेज पर रेल चली, उसके बाद मीटर गेज पर और उसके बाद ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में भाप इंजन का आविष्कार किया था, जो शक्तिशाली तो था ही, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डोलिंगटन से स्टॉकटन तक 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के बाद अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। भारतीय रेलवे दुनिया का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। देश में करीब 66,000 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। यह दुनिया के 3 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है। माल ढुलाई के लिए भारतीय रेल देश सबसे बड़ा परिवहन का साधन है। देश में कोयले की ढुलाई सबसे ज़्यादा 90% रेलवे के जरिए ही की जाती है। इतने बड़े रूट पर 21,000 से ज़्यादा पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें रोज़ दौड़ती है। वहीं अगर पैसेंजर की बात करें तो कोरोना से पहले रेलवे प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोग सफ़र करते थे। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। भाप से चलती हुई रेलवे अब आधुनिकता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुकी है। अब यह कोयला बिजली को बहुत पीछे छोड़ के बिना ड्राइवर के सफ़र पर निकलने को तैयार है। ट्रेन के इस बीच कई रूप बदले हैं। मेट्रो और T18 इसका आधुनिक रूप है। T18 ट्रेन लंबी दूरी की बिना इंजन की ट्रेन है, जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। रेलवे और आधुनिकता के बाद अब रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिसर के आधुनिक होने का समय आ चुका है। आप लोगों को बता दें कि हमारे पूरे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन है। देश भर में 53% ट्रेन रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा भी हो चुका है। हमारे देश में सबसे धीमी रफ्तार वाली भी एक ट्रेन चलती है, जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जो कि पहाड़ों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। इसकी गति इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से उतर सकते हैं और चलती ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और आज के समय में सबसे आधुनिक ट्रेन वंदे भारत के नाम से चलाई जा रही है। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BRITEC 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल BRITEC 54 पर बने रहिए। आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।